नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। तमाम विवादों के बाद 12 साल तक की लंबी जद्दोजहद और लड़ाई लड़ने के बाद आखिर पृथ्वीराज फिल्म रिलीज ही हो गई। उत्तर प्रदेश में इस फिल्म का बहुत स्वागत हुआ। उसे इस तरह समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में अपने साथियों के साथ बैठ करके इस फिल्म को खुद देखा। टैक्स फ्री होना किसी फिल्म का बहुत छोटी सी बात है, पर कोई मुख्यमंत्री जो भगवाधारी हो वो किसी फिल्म पर इतना समय दे, ये फिल्म के महत्व को समझने के लिए बहुत पर्याप्त है। लोक भवन के सभागार में अक्षय कुमार भी उपस्थित थे, तमाम अभिनेता भी उसमें थे। कथानक को लेकर के कर्नड़ी सेना ने सबसे ज़्यादा बवाल किया था। फिर 2 साल कोविड ने इस फिल्म को रोक लिया। फिल्म का मुख्य आकर्षण है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा लिखित कथानक और संवाद। उनका चाणक्य धारावाहिक जनता में अतीव लोकप्रिय हुआ था। पृथ्वीराज रासो कृति पर आधारित यह ऐतिहासिक फिल्म मध्यकालीन भारतीय गौरव की याद दिलाती है, खासकर चंद बरदाई के रोल में सोनू सूद के संवादों में काव्य मेहता के पुट के कारण। पृथ्वीराज का प्रकरण जाना माना है और संदर्भ भी, पर इसी के साथ फिल्म में एक खास संदेश भी है। भारत के इतिहास के छात्रों को इस माध्यम से बताया गया कि किस तरह अरबी डाकू धर्मप्राण हिंदू शासकों को इस्लामी फरेब, छल, धोखा, विश्वासघात और अमानवीय नृशंसता का शिकार होना पड़ा। मंदिर मस्जिद के विवाद के परिप्रेक्ष्य में यह बड़ा समीचीन प्रतीत होता है। इस ऐतिहासिक दानवता पर भारत के मुसलमानों को विचार करना चाहिए। उन्हें राष्ट्रीय बनना चाहिए। यदि न हो पाए तो भारत उनकी स्वभूमि कभी नहीं हो पाएगी। भारत का इतिहास भले ही विजेताओं का रहा होगा, लेकिन अंग्रेजों को हरा करके भारत ने अपने इस इतिहास को बदल दिया है। यह तथ्य है। नया भारत सभी को मानना होगा। आज़ादी का यही तकाजा है। समूची फिल्म में चंद बरदाई की भूमिका में सोनू सूद खूब खिल जाते हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने उनका रोल राष्ट्रवाद से आप्लावित कर दिया है। शाकंभरी सांभर के राजा, कवि और साहित्यकार विग्रह राय के भतीजे थे पृथ्वीराज। दिल्ली पर अंतिम हिंदू सम्राट, शूरवीर थे, मर्यादाशील थे। मोहम्मद गोरी को कई बार पराजित कर चुके थे। गोरी का उसूल और ईमान से कोई नाता कभी नहीं रहा। तराइन की जंग में वह पृथ्वीराज को अंधेरे में छल से पकड़ लेता है। फिर गोरी राज्य में कैसे राजा और चंद बरदाई का अंत हुआ, यह सबका पढ़ा हुआ है। अत्यंत प्रभावी ढंग से फिल्म में भी पेश हुआ है। रूपांतरण में पटकथा को परिशोधित किया गया है। मान्यताओं के मुताबिक घटनाओं को पिरोया गया है। जयचंद का रोल बड़ी सूक्ष्मता से चित्रित हुआ है। आज भी जयचंद की भूमिका में चीन और पाकिस्तान के एजेंटों के रूप में एक धारदार जन चेतावनी है। अदाकार आशुतोष राणा का संयोगिता से राजपूतानी गौरव के नाम पर पिता होकर भी निर्दयता करना बहुत ही मर्मस्पर्शी तरीके से सामने लाया गया है। पूरी फिल्म वही प्रश्न उठाती है जो कई बार अटल बिहारी वाजपेयी अपने समय में जनसभाओं में उठा चुके हैं। जब वे काबीना के विदेश मंत्री थे तो इन अरब हमलावरों के प्रदेश में गए थे। वे काबुल की यात्रा पर थे, गजनी जाना चाहते थे, पर अफगान सरकार ने कहा वहाँ ठहरने लायक होटल भी नहीं है। फिर भी अटल जी गए। लौटकर श्रोताओं को अटल जी ने बताया कि गजनी वीरान प्रदेश है, बीहड़ है, जंगल है, वहाँ कुछ भी नहीं है। मगर मध्यकाल में कोई भी ताकतवर डाकू सरदार झुंड को बटोरकर सोने की चिड़िया का लालच बताकर सेना गठ लेता था। इन लुटेरों को प्रेरित किया जाता था कि जीतोगे तो अथाह दौलत और मर जाओगे तो हूरें तुम्हारा इंतजार करती मिलेंगी। यही भारत का अभिशाप रहा। अटल जी ने झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई का उल्लेख करते हुए एकदा एक त्रासद बात कही थी। इसमें हर गर्वित भारतीय का सर शर्म से झुक जाता है। अटल जी ने कहा था कि ब्रिटेन सैनिकों और रानी झांसी के बीच चल रहे युद्ध को झांसी के तमाम लोग खड़े होकर के तमाशबीन के रूप में देख रहे थे। अगर ये लोग झांसी की रानी की तरफ से उतर जाते तो शायद मंजर दूसरा होता, लेकिन झांसी में ही नहीं, भारत में चारों तरफ यही उस समय होता रहा और लोग सोचते रहे कौन नृप हुई हम ही कहानी। यह उक्ति ही इस अपराधी निष्क्रियता और तटस्थता का कारण रही। विदेशी आक्रामक लूटते रहे, अत्याचार करते रहे, धर्म परिवर्तन कराते रहे। अधिकांश जनता मूक रही, कायर बनी रही, कांचू बनी रही। पृथ्वीराज फिल्म इस सोच को बदलने के लिए हमें आपको प्रेरित करती है, संदेश देती है। आप
इस फिल्म को देखें और अपनी इस सोच को बदलें। मुझे लगता है कि इस सोच को बदलने के बाद सचमुच भारत की ताकत दुनिया के सामने आ सकेगी। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।